प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरुला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरुला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। मृत्यु से बचकर जीवन में प्रवेश करना, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 6 की 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आज हमें यह समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें किस मृत्यु से बचाने के लिए बोल रहा है और स्वर्ग में हम अनंत जीवन कैसे हासिल कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में हर समय काम करता रहता है, और अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मरोगे, तुम्हारे शरीर में मृत्यु आ जाएगी। वह मृत्यु आपके शरीर में कैंसर के रूप में आ सकती है या किसी भी बीमारी के रूप में आ सकती है। फिर आपका आत्मिक जीवन शून्य हो जाएगा। हो सकता है कि आपका कारोबार अच्छा भला चल रहा हो और आपकी एक गलती के कारण उसमें मृत्यु आ जाए। बाइबल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने पाप किया हो और परमेश्वर ने उसे सज़ा न दी हो, क्योंकि एक छोटा सा पाप आपकी उस बड़ी आशीष को रोक देगा जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। एक चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी आशीषित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सोच यह है कि मुझे परमेश्वर वह चीज़ नहीं दे सकता जिस चीज़ को मैं अपने दिमाग से हासिल कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने 20,000 के बदले अपनी लाखों की आशीषों को ठुकरा दिया, जो उसे परमेश्वर के वचनों पर चलने से मिलती थी। जैसे यहूदा इस्करियोती ने कुछ सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और अपना चेला होने का अधिकार खो दिया। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उसने अनंत जीवन को ठुकरा दिया। मेरे प्रियो, आप अपनी ज़िंदगी में कोई छोटा सा भी पाप क्यों ना हो, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हमें सिर्फ चंगाई आज़ादी देने के लिए नहीं बल्कि हमें सदा का जीवन देने के लिए इस धरती पर आए। अगर आपके जीवन में कोई छोटा सा भी पाप है तो उस पाप को अपने जीवन से निकाल दें। पवित्रताई में परमेश्वर के साथ बने रहें ताकि परमेश्वर का जीवन आपके अंदर बना रहे। बाइबल में लिखा है कि जक्कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। वह लोगों से धोखे से पैसे लेता था। उसकी आंखें पाप के कारण बंद हो चुकी थी, पर जब वह प्रभु यीशु मसीह को मिला तो बाइबल में लिखा है कि उसका पूरा जीवन बदल गया। उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। फिर जिस किसी ने भी उसने धोखे के साथ कुछ लिया था, उसने उसे 4 गुना करके वापस कर दिया। उसी तरह अगर आप आज अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से मरे हुए हैं तो आज अपने सारे पापों से तौबा करो, ताकि जो कुछ आपके जीवन में मरा हुआ है वह जीवित हो जाए और आप आशीषित जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा पवित्रताई में रहूँगी, ताकि मेरे शरीर, कारोबार और हर चीज़ में आपका अनंत जीवन बना रहे और मेरे जीवन में से आपके ही नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदा मेरे साथ जुड़े हर एक जन को ब्लेस करना, इनके घरानों को ब्लेस करना,
वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे साथ इनके घराने उद्धार पाए। बाइबल में लिखा है जहाँ कहीं तू जाएगा मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं चले वे तेरी सहायता करे। खुदा बना पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इनके जिंदगियों में काम करे, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों में काम करे और सामर्थ्य इनके जीवनों में जाए और शैतान की योजना इनके जीवनों में से खत्म की जाए। पवित्रताई में रहें और परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा ब्लेस किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।